This video is sponsored by V-Guard. तो आप जानते ही हैं, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ की जो प्रसिद्ध चीज़ें हैं खाने पीने की, उसका भी जिक्र कर ही देता हूँ। मुझे किसी ने कहा था कि दौसा जाना तो डोरठा ज़रूर खाना। मुझे मालूम नहीं था कि डोरठा क्या है, हालांकि मैं दौसा पहले भी आया हूँ। तो इस बार आया तो मैंने सोचा ज़रा डोरठा खाया जाए और आपको बताया जाए। ये देखिए, डोरठा वाला विश्वास पीढ़ियों का ये मिठाई की दुकान है। और अब मैं आपको ले चलता हूँ इस दुकान के भीतर, जो कि डोरठा मिठाई बनाने वाली ये अकेली दुकान है। और दौसा में, पूरे दौसा में आसपास ये पूरी की पूरी ये मिठाई बहुत प्रसिद्ध है। अभी देखिए ये बन रही है इस तरीके से, एक बार कढ़ाई में इसमें डाला गया है और ये जब बन जाती है तो ये इस तरीके की दिखाई देती है। I really like it, यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें V-Guard स्टेबलाइजर के साथ। V-Guard, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। ये है मिठाई और ये देखने में बिल्कुल बालूशाही की तरह मुझे लग रही है, आपको भी लग रही होगी। अब डोरठा कि इस मिठाई शॉप के मालिक को मैं देखता हूँ कि किधर है। हाँ जी, ये भी डोरठा ही है। बिल्कुल सर, डोरठा। आपका नाम क्या है? सत्येंद्र। मुझे ये बताइए, इसमें ऐसा क्या खास है इस मिठाई में? पहली बात, देखने में तो ये बालूशाही की तरह लग रही। सर, इस मिठाई में और बालूशाही में बहुत डिफरेंस है। बालूशाही का प्रिपरेशन होता है 1 घंटे का। बालूशाही में डलता है बेकिंग पाउडर, मून में डलता है पानी, इसमें मून में डलता है घी, और ये प्योर देसी घी बनी होती है। इसकी क्वालिटी और सॉफ्टनेस ये है कि जब बालूशाही को आप ऐसे तोड़ोगे ना तो अंदर से वो वाइट होगा और एक गांठ के आकार का रूप लेगा। इसको आप तोड़ोगे ना तो जैसा कलर इसका ब्राउन बाहर है वैसा ही कलर इसका अंदर है, और ये बिल्कुल जालीदार है। इसमें इसको चाशनी में ही तो डाल के बनाते हैं? नहीं, इसमें चाशनी में इसको डिप नहीं करते। बालूशाही को चाशनी में डिप करते हैं जैसे जलेबी अपन करते हैं। इसको रिवर्सिबल करके पिलाई, मतलब एक तरीके से मीठा इसको उस तरीके से किया जाता है। करीबन उस प्रोसेस में भी 1 घंटा लगता है। तो ये एक बात बताइए, थोड़ा मैं टेस्ट करता हूँ। बिल्कुल सर। टेस्ट तो बहुत ही शानदार है। ये टूट भी जाती होगी, इतनी मुलायम है तो टूट भी। ये मिठाई विरासतकालीन मिठाई है। 152 साल पहले का इसका इतिहास है कि राजा मान सिंह जी जब दौसा आए थे और गोलचा फैक्ट्री के उद्घाटन में, तो जब उद्घाटन में वो आए थे तो वो शहर में हमारी पुरानी शॉप हुआ करती थी गांधी चौक में। उस गांधी चौक वाली शॉप पे जब उनको डोरठा परोसा गया, उस वक्त उन्होंने उसमें अपना झालसाजी कलदार, चांदी का झालसाजी कलदार हुआ करता था, उसको उस डोठे में डाला तो वो आर पार निकल गया। इतना खस्ता, इतना सॉफ्ट। उन्होंने इस मिठाई को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। और तो ये बताइए कि जैसे मिठाई कहीं की फेमस हो जाती है तो बहुत सारी दुकानें, बहुत सारे लोग बनाते हैं। मुझे पता चला कि ये आप ही बनाते हैं, और लोग नहीं बनाते? नहीं सर, और लोग नहीं बनाते हैं। और बाकी ये है कि दौसा में ये मिठाई का एक ऐसा रहा कि लोग इस मिठाई की वजह से, हमारा खुद का नाम, जैसे मेरा नाम सत्येंद्र खंडेलवाल है, लेकिन लोग मुझे सत्येंद्र डोरठा के नाम से जानते हैं, तो लोगों ने हमारा सरनेम ही चेंज कर दिया। लोगों की जबान पे आज मेरा खुद का नाम भी है सत्येंद्र डोरठा। तो ये अब मैं ये नहीं समझ पाया कि डोरठा नाम के पीछे क्या है? डोरठा नाम के पीछे ये है कि उस वक्त जब शुरुआत इसकी हुई थी 152 के पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने जब की थी, कन्हैयालाल जी ने, उस वक्त इसको 2 पीस एक साथ उठा के और प्लेट में रख के और इसको खाने का किया, तो उसने उठाया और ये बोला डोरठा, 2 उठा, तो 2 उठा से इसका नाम डोरठा पड़ा। तो यानी खाए तो 2 उठाए एक साथ। हाँ? ये तो एक इसका मतलब कि डोरठा को खाने के लिए 2 एक साथ उठा के खाओ। उस वक्त उन्होंने एक साथ 2 उठाया ना, तो उन्होंने कहा 2 उठा, तब से इसका नाम डोरठा हो गया। वो तो 152 साल पहले की बात है। आज की तारीख में अगर ये देसी घी की मिठाई 2 उठा के एक साथ खा ले तो तबीयत खराब हो जाए। अरे सर, ये इस डोरठे को खाने से तबीयत खराब नहीं होगी आपकी। 3.5 घंटे का इसका प्रोसेस है कढ़ाई के अंदर, बहुत धीमी आंच में सिकता है, और पूरी इसकी सिकाई, इसका कलर आप खुद इसका देखिए, और इसकी सॉफ्टनेस से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी क्वालिटी का। बहुत सी मिठाइयाँ हैं जिनको आप
विदाउट सेल्फ मैं तो सियासी गुफ्तगू के लिए इधर उधर भटकता रहता हूँ, सबके पास जाता हूँ, मुझे जो पता चलता है मैं बताता हूँ। तो कई बार लोग मुझे कहते हैं कि यार तुम तो लोगों का फ्री में प्रचार करते चलते हो, लेकिन मैं जो चीज़ मशहूर है, क्योंकि मेरे कार्यक्रम के लिए आप इसके मोहताज नहीं है, मुझे मालूम है कि इस इलाके में कोई भी आएगा तो उसका क्या है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसका दाम क्या है। 460 रुपये किलो इसका दाम है, प्योर देसी घी से बनती है। अच्छा, और अब मैं जो पूछने आया हूँ, इस बार के चुनाव में माहौल क्या लग रहा है? सर इस बार के चुनाव में तो देखो, आउटर का माहौल के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, दौसा के माहौल के बारे में ये है कि हमारे यहाँ तो विकास ही मुद्दा है, पानी सबसे बड़ी समस्या है, और इसके लिए जो भी प्रयासरत रहे हैं और रहेंगे, लोगों का रुझान उन्हीं की तरफ रहेगा। अभी थोड़ा सा त्योहारी सीज़न था, त्योहारी टाइम था, तो लोगों का दिमाग इलेक्शन से हट के अभी उस पर लगा रहा। अब जाके थोड़ा 2, 5, 7, 10 दिन में थोड़ा सा क्लियर होगा कि क्या है। आपको लगता है कि जो मौजूदा सरकार है वो रिपीट होगी या रोटी पलट जाएगी? सर इस चीज़ में कुछ कह नहीं सकते, ये राजनीति है, इसमें तो आप कुछ भी नहीं कह सकते कि कब सिचुएशन में क्या हो सकता है। आज लोग आपसे क्या कहेंगे, कल वही चेंज हो जाएं, हो सकता है जातीय समीकरण से, हो सकता है किसी और चीज़ से, तो उसका कोई अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। वैसे भी व्यापारी ये सब कहने में थोड़ा हिचकता ही है कि कल को पता चले कोई एक व्यवसायी आ जाए कहे डोठा तू ज़्यादा बोल रहा था। नहीं सर, देखो ऐसा है कि हमारा तो ये है कि हर व्यक्ति से, चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो। अच्छा, ये नेता मिठाई ले जाते तो पैसे देते हैं कि कहते हैं कि भेज दो? नहीं सर, 100% पूरा पैसा हमको पे करके जाते हैं। नेता नहीं, यहाँ तो राजनेता जो दौसा के बड़े बड़े नेता रहे हैं, नवल जी का नाम आपने सुना होगा, पंडित नवल किशोर शर्मा। उसके अलावा रामकरण जोशी जी का नाम आपने सुना होगा। ये दौसा के प्रॉपर यहीं के रहने वाले नेता रहे हैं, जिनका इंडिया लेवल पे बहुत बड़ा नाम रहा है। वो लोग इतना पसंद करते थे और वो लोग इतना लोगों को खिलाते थे ले जाके, जिसका कोई बखान नहीं कर सकते। ठीक है, आपने बात की, इसका शुक्रिया। मिठाई के बारे में मैंने आपको बता दिया, बहुत लंबी चौड़ी दुकान भी है। बहरहाल अब मैं आप यहीं के रहने वाले? जी। क्रिकेट मैच देख रहे हैं क्या? हाँ जी जी। तो सही स्कोर चल रहा है इंडिया का? बहुत बढ़िया चल रहा है। देखिए, सब दुनिया मैच देख रहे हैं, हम माहौल क्या है पता करते रहते हैं। तो दौसा में क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? सर मैं तो अपना बता दूं, मुझे जो लग रहा है, मैं भी मार्केटिंग में हूँ, मुझे लग रहा है मोदी जी। यहाँ बीजेपी? बिल्कुल। यहाँ क्या, मैं तो इवन राजस्थान हरियाणा 2 स्टेट का हेड हूँ मैं, निलॉन्स कंपनी में, और मैं तो घूमता रहता हूँ। तो मुझे राजस्थान का काफ़ी, मेरा पूरे स्टेट देखता हूँ पूरा। तो आपको लगता है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार? हाँ, मोदी आएगा इस बार। मोदी के नाम पे? बिल्कुल, मोदी ही को ही वोट देंगे लोग। ये गहलोत साहब का? नहीं, कुछ नहीं, मतलब नहीं। लेकिन हरियाणा में तो खट्टर साहब का ठीक नहीं चलता। वहाँ नहीं, राजस्थान में तो पूरा बीजेपी का माहौल है इस बार। हरियाणा का बताओ। हरियाणा 100 है, 50-50 मैं कह सकता हूँ, बट राजस्थान तो 100% बीजेपी। केवल मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा। चलिए ठीक है, मैं तो जो जहाँ मिल जाता वैसे ही बातचीत करता रहता हूँ। तो ये मिठाई की दुकान में ही लोग मिल जाते। बहन जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? भैया मैं जयपुर की। तो यहाँ कहाँ आप? दीदी के आए हुए हैं हम लोग, आज तिलक करवाने भाई दूज है तो। अच्छा, भाई दूज में आई है? बिल्कुल। तो यहाँ मैं तो ऐसे ही घूमते फिरते रहता हूँ। तो क्या देखा है 24 न्यूज़ में, देखा है हमने आपको। अरे बहुत शुक्रिया आपका। ये मेरे हस्बैंड ही है जो आप इनका इंटरव्यू ले रहे थे अभी आप। अच्छा, वो आपके हस्बैंड है? वो तो नहीं देखते, मार्केटिंग में ज़्यादा बिजी रहते। नहीं, शाम को तो देखते हैं वो ज़रूर, रात को तो बिल्कुल 11 बजे तक, 11:30 सवा 11 तक आपका आता है नहीं। मैं 11 बजे आके मैं देखता हूँ, आपका शो देखता हूँ। जरूर देखिए, तो बहुत बड़े फैन है आपके। राजीव रंजन जी है। तो आपने तो बोला नहीं, ये तो इन्होंने बोला क्या होगा। मैं क्या बोलूँ सर, ज़्यादा। अच्छा, कोई बात नहीं। तो आप चलिए देखती है आप परिवार के साथ। आपको बहुत शुक्रिया। और आप मुझे अब बताइए कि आप करती क्या? मैं हाउस वाइफ हूँ। तो आपको क्या लग रहा है कि गहलोत साहब आएंगे कि जाएंगे? शायद जाएंगे। जाएंगे वो तो ज़रूर। यो चिरंजीवी योजना, सिलेंडर और क्या क्या, मोबाइल? नहीं, कुछ ही नहीं है। मोबाइल मिले कहाँ है हमारे तो, किसी को नहीं मिले, मोहल्ले में किसी को नहीं मिले, कहीं नहीं मिले हम लोगों को तो। आप क्या मोबाइल करेंगे गरीबों के लिए? हम लोगों को तो नहीं मिले, पर हमारे जो मैंने जिनको सुना है उन्हें, किसी बुजुर्गों को किसी को नहीं मिले मोबाइल, किसी बुजुर्गों को नहीं मिले मोबाइल। तो बीजेपी आपके हिसाब से आएगी? हाँ बिल्कुल। तो कौन सीएम बनेगा?
अब देखिए कौन बनता है, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। किसको बनना चाहिए? अच्छा आप ये बताइए, वसुंधरा राजे को बनना चाहिए वसुंधरा ही आएगी, राजस्थान में तो वसुंधरा ही है। और वो दिया कुमारी, कर्नल राठौर, ये बालक वसुंधरा ही, मेरे हिसाब से तो वसुंधरा राजे को ही आना चाहिए। बीजेपी में वही सबसे अच्छी नेता है। वही है, वही कुछ काम कर सकेंगे अगर वो आएंगे तो आगे राजस्थान में। चलिए ठीक है, तो चलिए अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ। This video is sponsored by WeGuard.